जीवन में कर्म किए बिना कोई रह नहीं सकता। कर्म तो करना ही पड़ता है, और वह कर्म जो है यदि हम जानबूझ करके नहीं करेंगे तो प्रकृति के अवश्य होकर के करेंगे। यदि व्यवसायत्मिका बुद्धि को एकाग्र करके कर्म का योग नहीं करेंगे, यानी जीवन में लक्ष्य निर्धारित करके नहीं करेंगे, तो भी कर्म होगा। हमारे स्वभाव गुण प्रकृति के अनुसार कर्म होगा। जैसे ऊपर से गिरने वाला पानी नीचे बहता हुआ ढलान की ओर जाता है, उस प्रकार से हमारा मन सहजता से हमारे संचित गुण कर्म विभाग के अनुसार उस ओर आकर्षित होगा और हमसे कर्म करवाएगा। वह कर्म लक्ष्य प्रेरित ना होने के कारण निरर्थक होगा, और निरर्थक कर्म होने के कारण वह बंधन को बंद करेगा। चित्त को शुद्ध करने के स्थान पर चित्त को और अधिक मलिन करेगा, चित्त के अंदर और अधिक कचरा भर देगा। कल्मषम, भगवान श्री कृष्ण ने दूसरे अध्याय में प्रारंभ ही यहां से कर। कुतस्त्वा, कहां से? कश्मलम इदम, इदम कश्मलम, ये गंदगी तुम्हारे दिमाग में कहां से आई? कहां से ये कचरा भर लिया? तब जो भी कर्म करते हैं वह कर्म संस्कार के रूप में, ऊर्जा के रूप में अपना प्रभाव चित्त पर छोड़ता है। इसलिए यह स्वभावजम, प्रकृतिज स्वभावजम कर्म जो है यह हमको खींच करके ले जाएगा, इसलिए उसको समझना आवश्यक है, पहली बात। दूसरा, अध्यात्म चेतसा हो जाने से, यानी मैं कौन हूं इसकी चेतना जागृत हो जाने से, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, मैं क्या करना चाहता हूं, मेरे जीवन में मैं क्या करने के लिए मैंने जन्म लिया है। जब यह अपने जन्म कर्म का दिव्य हेतु, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः, जो तत्वतः इसको जानने लगता है, तो उसके जानने का मार्ग भी यह हमारे स्वभाव, स्वधर्म, स्वकर्म की त्रिकुटी में ही मिलेगा। तो उसके लिए भी स्वभाव जानना आवश्यक है। तो उस स्वभाव को जानने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि ये जो सृष्टि में है वह 4 प्रकार से मनुष्य का स्वभाव कर्म करता है। सत्व रज तम के 3 गुणों को 4 प्रकार से प्रकृति काम करती है, और उन 4 प्रकार के जो काम है उसको भगवान श्री कृष्ण ने कहा यह 4 रंग है, यह 4 छटाएं है, जिस छटा में जिस प्रकार से यह काम करेगा। तो वह चातुर्वर्ण मेरे द्वारा ही सृजित है, यानी वह भी अपने आप में दिव्य है, यानी उनमें से प्रत्येक दिव्य है। चाहे जो भी वर्ण हो वह ईश्वरीय है, वह दिव्य है, इसलिए ऊंच नीच का सवाल ही नहीं, वह दिव्य है, और उस प्रकृति के व्यक्ति के लिए केवल वही दिव्य है। यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए सत्व रज तम के तीनों की आवश्यकता सृजन के लिए है, सृष्टि के बने रहने के लिए, अवस्थित रहने के लिए तीनों गुणों का समन्वय आवश्यक है। इसलिए इस विराट पुरुष के ये 4 वर्ण अंग है। यह जो हमारा विराट के साथ जो अंगांगी संबंध है उसको समझने का माध्यम भी यह चातुर्वर्ण है। अंगांगी यानी ऑर्गेनिक, यह सारा का सारा जैविक है। हमारा शरीर है, इस शरीर को देखते हैं तो इस शरीर की रचना को देखने से सब समझ में आता है। जैसे इस शरीर की रचना है वैसे ही समस्त सृष्टि की रचना है। जैसा यह मेरा व्यक्तित्व है, मेरा शरीर है, इसके जीवन को, इसके अंदर प्रवाहित होने वाले जीवन के गुणों को, गुणधर्म को, उसके सारी बाकी बातों को मैं समझ लेता हूं तो मुझे विराट का स्वरूप भी समझ में आता है। यह पुरुष सूक्त है। पुरुष सूक्त का अर्थ यह है, वह विराट का एक शरीर के रूप में वर्णन करता है। तो ये जो जैविक संबंध है हमारे शरीर से, यह शरीर की तरफ यदि हम देखते हैं, यदि थोड़ा सा अपन इसको करके देखें, रीढ़ की हड्डी को सीधा रख करके बैठे और आंखों को बंद कर लीजिए आंखों को बंद, और अपने अंदर देखिए, अपने शरीर को देखिए अपने अंदर, किससे यह शरीर बना हुआ है,
तो हम देखेंगे विभिन्न प्रकार की प्रणालियों से यह शरीर बना हुआ है। देखिए, आंखें बंद करके वास्तविकता में उन प्रणालियों को देखने का प्रयत्न कीजिए। हमारे शरीर में हृदय धड़क रहा है, उस हृदय के साथ जुड़ी हुई रक्ताभिसरण की पूरी प्रणाली कार्य कर रही है। धमनियों के द्वारा शरीर के कोने कोने तक, अंतिम छोर तक रक्त पहुंच रहा है, एक प्रणाली। श्वसन की अपनी प्रणाली है, उस श्वसन की प्रणाली का रक्ताभिसरण की प्रणाली के साथ संबंध है, संपर्क है। पल्मोनरी आर्टरी से, हमारे हृदय से जो रक्त निकलता है वह रक्त हमारे फेफड़ों में जाता है, फेफड़ों में वह शुद्ध होता है और फिर हृदय में आकर के वहां से सारे शरीर में पहुंचता है। अंदर से देखिए ये प्रक्रिया चल रही है। फिर दूसरी एक प्रक्रिया है मज्जा संस्था की हमारी, वह चल रही है सारे हड्डियों के बीच में से। सारी हड्डियां एक दूसरे से जुड़ी हुई है। यदि यह कंकाल व्यवस्थित जुड़ा हुआ नहीं हो, थोड़ा सा उसमें गड़बड़ हो जाए तो कितना अनर्थ हो सकता है। यह सारी प्रणाली काम कर रही है। फिर स्नायु तंत्र की प्रणाली है, सारा तंत्रिका तंत्र काम कर रहा है, मस्तिष्क से प्रारंभ करके हमारे मज्जा रज्जु में से, और फिर सारे शरीर के कोने कोने में छोटी छोटी तंत्रिकाओं के माध्यम से यह संवेदना प्रसारित हो रही, प्रवाहित हो रही। ऐसी कितनी सारी प्रणालियों से यह शरीर बना हुआ है। फिर थोड़ा सा उन प्रणालियों में जाए तो यह प्रणालियां किससे बनी हुई है। पाचन तंत्र की अपनी प्रणाली है, जो अन्न हम लेते हैं मुख से, वह अन्न नलिका के द्वारा आमाशय में जाता है, आमाशय में से आंतों में जाता है, आंतों के अलावा यकृत है, प्लीहा है, हमारी पित्त की थैली है। इन सारों के माध्यम से, पैंक्रियास है, इन सारों के माध्यम से उस रक्त की, उस अन्न के रस की निर्मिति, उसकी शुद्धि आदि होकर के, और फिर हमारी आंतों के माध्यम से मल मूत्र आदि का विसर्जन। यह सारी प्रणाली है। प्रणालियां है, प्रणालियों से शरीर बना है। प्रणालियां किससे बनी है, तो प्रणालियों के अंदर विभिन्न अवयव है, विभिन्न प्रकार के अवयव है। एक प्रणाली में अनेक अवयव, अनेक अवयवों से मिलकर के प्रणाली बनी है। उस सिस्टम को ऑर्गन्स बनाते हैं, अवयव बनाते हैं। उन अवयवों के भी अंग हैं, उन अवयवों के अंदर भी छोटे छोटे अंग हैं, और उन अंगों के अंदर भी फिर कोशिकाएं हैं। ऐसे करते 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 ये शरीर बना हुआ है। आंखें खोल लीजिए। ये सारी प्रक्रिया समझ में आती है तो हमको समझ में आता है कि छोटे अंग में बड़े अंग का जो संबंध है वह अंगांगी संबंध है, वह प्राण का जैविक संबंध है, उसमें जीवंत संबंध है। वह एक दूसरे से रस ले रहे हैं, एक दूसरे का कार्य कर रहे हैं। ये दोनों बातें हैं। एक दूसरे से जीवन प्राप्त कर रहे, एक दूसरे का कार्य कर रहे। एक गड़बड़ हो जाएगा तो सब गड़बड़ हो जाएगा। आमाशय में पित्त बढ़ गया, सारी प्रणाली गड़बड़ हो जाएगी। एक में गड़बड़ हो जाए, श्वास नलिका में कहीं कोई थोड़ा सा इंफेक्शन हो जाए, सारी प्रणालियां गड़बड़ हो जाएगी। हृदय में तो थोड़ा सा भी गड़बड़ हो जाए तो हरिओम तत्सत हो जाए। तो किसी भी प्रणाली में थोड़ी सी भी गड़बड़ से, यह जो संबंध है, यह संबंध अंगांगी संबंध है। यह जितना अच्छे से समझ में आता है, इस उंगली का अस्तित्व शरीर से जुड़े होने के कारण है। शरीर से कट जाए तो ये उंगली मर जाएगी। जैसे ये अंगांगी संबंध हमको हमारे शरीर के अंदर सहजता से समझ में आता है। पैर में कांटा चुभता है, तंत्रिका तंत्र मस्तिष्क को संवेदना पहुंचाता है, मस्तिष्क तुरंत निर्णय लेता है। हाथ में जो चने खा रहे थे वो चने फेंक देता है और तुरंत वो कांटे को निकालने के लिए हाथ चला जाता है, आंखों से पानी आ जाता है। ये क्या हुआ, आंखें इधर उधर जो दृश्य देख रही थी वो छोड़ करके कांटा किधर चुभा है ये देखने को चली जाती। पैर में कांटा चुभा, हम ये नहीं कहते पैर अपना देखता रहेगा, हाथ तो चने खा रहा है, मुंह चबा रहा है, आंखें कुछ टीवी देख रही है, हम अपनी मैच देखते रहेंगे, कांटा चुभता रहे तो चुभता रहे, होगा क्या, नहीं होगा। सारा शरीर उस जैविकता से उस एक चुनौती को प्रत्युत्तर देने के लिए, टू रिस्पॉन्ड टू दैट चैलेंज, उस एक चुनौती के प्रत्युत्तर के लिए एक जैविक रूप में सारा शरीर प्रतिक्रिया करेगा। यही विराट की स्थिति है।
सारा विराट भी इसी प्रकार से अंगांगी संबंध से जुड़ा हुआ है। ये चातुर्वर्ण की रचना को समग्रता से समझना है। ये सबका मिला करके विराट का अपना अस्तित्व है, उसका अपना पुरुषत्व है, उसका पौरुष है। वह दिव्य पुरुष इस सारी समष्टि को लेकर के जो बना हुआ है, उसका भी आपस में अंगांगी संबंध है। उसको यदि हम नहीं समझते हैं तो हम अपने वर्ण धर्म से च्युत होते हैं। इसलिए केवल वर्ण को समझना नहीं, उस वर्ण धर्म के अनुरूप काम करना। दो प्रक्रियाएं हैं। अभी वर्ण संकर हो गया है, इसलिए वर्ण समझ में नहीं आता, कंफ्यूजन है, बहुत भ्रम है। हमको हमारे अंदर सारे वर्णों के लक्षण दिखाई देते हैं, और कभी कभी कोई एक वर्ण हावी होता है, कभी दूसरा वर्ण हावी हो जाता है। इस प्रकार की परिस्थिति भी होती है। यह सारा वर्ण संकर के कारण हुआ। तो अब या तो ज्ञान के द्वारा या प्रयोग के द्वारा कर्म करके उससे व्यवस्थित अनुमान निकाल करके अपने वर्ण को पहचानो, और अपने वर्ण को पहचान कर उस वर्ण के अनुरूप काम करो। ये एक तरीका है। दूसरा तरीका आज के युग में बोलने से थोड़ा सा विवादित हो जाता है, कॉन्ट्रोवर्शियल हो जाता है, लेकिन है वैज्ञानिक, है बिल्कुल वैज्ञानिक। यदि आप कर्म के सिद्धांत को मानते हैं कि जो करेगा सो भरेगा, ये कर्म का सिद्धांत यदि हम मानते हैं, तो हमारा जन्म जो है वह हमारे पूर्व जन्म के कर्मों का परिणाम है। यदि ये मानते हैं तो इस जन्म में जिस जाति में जन्म लिया उसके पीछे पिछले जन्मों के कर्म है, तो यदि उसको ही अपना वर्ण मान ले तो भी चलेगा। फिर कड़ाई से उस वर्ण धर्म का पुरुषार्थ के द्वारा पालन करो, प्रारब्ध का वर्ण वो हो या ना हो। यदि वो तैयारी है तो बढ़िया है, नहीं तैयारी हो तो उससे भी वह वर्ण धर्म का पालन होगा, उससे भी विराट की सेवा होगी, उससे भी खुद की मुमुक्षा होगी, उससे भी मुक्ति हो जाएगी। अर्थ काम मोक्ष ये तीनों धर्म के द्वारा साकार हो जाएंगे। यदि जिस वर्ण में जन्म लिया है, जिस जाति में जन्म लिया है, उस वर्ण धर्म का भी पूरे का पूरा अक्षरशः पालन कर सके तो बड़ा कठिन है। इसलिए आसान काम क्या है, जो हम हैं उसको समझो और समझ करके उस वर्ण धर्म के अनुसार कर्म का चयन करके उसका पालन करो। दो सिद्धांत, दो तरीके हैं। आइदर डू व्हाट यू आर, और या फिर जो कर रहे हो वो बन जाओ, या फिर जो हो जहां जन्म लिया वो बन जाओ। ये दोनों में से कुछ भी करोगे तो पहुंच जाओगे। लेकिन चातुर्वर्ण के सिद्धांत को समझना बहुत जरूरी है। उसको समझने से ही हम इस अंगांगी होने के अर्थ को अपने जीवन में सार्थक कर सकेंगे। हमारी असंतुष्टि का सबसे महत्वपूर्ण कारण यह है कि हम अपनी भूमिका को नहीं निभा पाते। जीवन में जिस भूमिका का निर्वाह करने के लिए हमने जन्म लिया है, उस भूमिका को नहीं निर्वाह कर पाते। देखिए, पहले मैंने कहा था किसी काम के लिए हमने जन्म लिया, अब मैंने उसको बदल करके शब्द प्रयोग किया भूमिका। दोनों अपने आप में सत्य। उस कार्य के माध्यम से हमको एक भूमिका निभानी है। किस में भूमिका निभानी है? उस विराट की रचना में, उसकी योजना में भूमिका निभानी है। इस उंगली की एक छोटी सी कोशिका की भी पूरे शरीर के जीवंत रहने में भूमिका है। उसका अपना कार्य है, वह कार्य कोई और नहीं कर सकता। ऐसे ही हमने से प्रत्येक का उस विराट के प्रति कार्य, और वह कार्य भी मेरा अकेले का हो नहीं सकता। मेरा और विराट का संबंध नहीं है वो। उस कोशिका का अपने आप में केवल डायरेक्ट शरीर से संबंध नहीं है। उस कोशिका का आसपास की कोशिकाओं के साथ मिलकर के जो उतक बना, उस उतक से जो अवयव बना, उस अवयव से जो अंग बना, उस अंग से जो प्रणाली बनी, उस प्रणाली से शरीर बना। इस क्रम से ही उसका संबंध बनता है। वो डायरेक्ट संबंध बनाएगी तो गड़बड़ हो जाएगी। सारे विकार इसलिए होते हैं।
जब कोशिका अनुशासन तोड़ देती है तब शरीर विकारग्रस्त हो जाता है, शरीर को व्याधि होती है। सबसे बड़ा विकार जो माना जाता है, सबसे कठिन है, जिसका उपचार करना, उसका उपचार करना इसलिए कठिन है कि उसका कोई विषाणु नहीं, कोई जीवाणु नहीं, कोई कीटाणु नहीं। जिनके इन्फेक्शन है, बाहर से आता है ना, इन्फेक्शन तो बाहर से आते हैं, अंदर से नहीं पैदा होते। बाहर से आया इन्फेक्शन, तो इस इन्फेक्शन का उपचार कर दिया। दो प्रकार के उपचार है, जो गंभीर उपचार है, जो समूल नष्ट करता है, वो उपचार है कि आपके शरीर को इतना सबल बनाओ कि वो आने वाले विषाणु से लड़ ले और अपनी प्रतिरोध शक्ति उस जीवाणु को मार डाले। ये लंबा उपचार है, समय ज्यादा लगता है। आयुर्वेद आदि विभिन्न पद्धतियों में उसका प्रयोग करते हैं। जो केमिकल पद्धति है, जो रासायनिक पद्धति है, वो रासायनिक पद्धति जिसको एलोपैथी के रूप में, मॉडर्न आधुनिक चिकित्सा पद्धति के रूप में माना जाता है, वो सारी चीज को अंततोगत्वा रसायन के रूप में तोड़ करके देखती है। तो वो कहती है जीवाणु है, ये जीवाणु भी तो कोई रसायन बनाता है, तो उस रसायन को देखो, उस रसायन को कैंसिल करने के लिए, तोड़ देने के लिए दूसरा रसायन डालो। उसको उन्होंने कहा एंटीबॉडी। एक फॉरेन बॉडी आई, एक बाह्य कोई चीज हमारे शरीर में आई, उसको तोड़ने के लिए एक और एंटीबॉडी डालो। वो एंटीबॉडी इसके साथ रिएक्ट करेगी और दोनों मर जाएंगी। उसी को हम आधुनिक भाषा में एंटीबायोटिक कहते हैं। एंटीबायोटिक वही है। एंटीबायोटिक मतलब आपके प्रतिरोध क्षमता में जाकर के वो अपनी सफेद कोशिकाओं के रक्त कणिकाओं की जगह पर वो बाहर से जाकर के लड़ने वाले केमिकल डाल देता है। बस इतना प्रक्रिया है। तो जीवाणु है, विषाणु है, तो उसको उपचार करना बहुत सरल है। विषाणु को ढूंढना ही है। मलेरिया का विषाणु, मलेरियल पैरासाइट को ढूंढ लिया, तो फिर उस मलेरियल पैरासाइट को मारने वाला एंटीबॉडी ढूंढ ली और कहा कि उपचार हो गया। हमारे आयुर्वेदाचार्य और उससे प्रगत थे। उन्होंने कहा कि ऐसे जो जीवाणु हैं उनको छोटी मात्रा में पहले ही दे दो ताकि शरीर उन जीवाणुओं के विरोधी अपने आप तैयार कर ले। तो उस प्रक्रिया को टीकाकरण कहा, वैक्सीनेशन कहा। वैक्सीनेशन का, टीकाकरण की शुरुआत भारत में हुई। भारत की खोज है, भारत से दुनिया ने सीखा। दुनिया को वैक्सीनेशन पता नहीं था। आज भी जो वैक्सीनेशन किया जाता है वो एलोपैथी की उपज नहीं है, वो एलोपैथी की बुद्धि भी नहीं है। ये जो बुद्धि है, ये जो सोचने की पद्धति है, ये सोचने की पद्धति भारतीय पद्धति है। ये शरीर ही उस जीवाणुओं का विरोधी पहले ही बना करके रख ले। और इसलिए हमारे यहां पर हर चातुर्मास से पहले झोला लेकर के और टीके लेकर के लोग गांव गांव जाते थे और टीका लगाते थे। कौन लगाता था? नाई लगाता था, चमार लगाता था, सुनार लगाता था। सबको अलग अलग टीके दे रखे थे। कॉलेरा का टीका कोई और लगाता था, किसी और चीज का, विषम ज्वर का, टाइफाइड का कोई और लगाता था। देवी जिसको कहते हैं माता जी, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, उसका कोई और लगाता था। सबकी व्यवस्था थी। प्रोफेसर धर्मपाल ने ब्रिटिशों के रिकॉर्ड में से ढूंढ करके निकाला और 18वीं और 17वीं और 18वीं शताब्दी का भारत नाम का, उसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन 17th एंड 18th सेंचुरी इंडिया नाम की उन्होंने पुस्तक लिखी। उसमें उन्होंने विस्तार से लिखा इस बात को कि कैसे गांव गांव में जाकर के हमारे लोग टीकाकरण करते थे। और इसलिए भारत में महामारियां नहीं फैलती थी। भारत में महामारियां अंग्रेजों के आने से पहले महामारियां नहीं फैलती थी। महामारियां फैलना अंग्रेजों के आने के बाद शुरू हुआ। अरबी लोग महामारी फैलाते थे। हमारे यहाँ पर माना जाता था कि जिसके देवी के व्रण होंगे ना, तो बोले ये अफगानिस्तान से आया, अरब से आया, ये मुसलमानों का कहीं ना कहीं इससे इसका संकर हुआ है। ये स्थिति थी। भारत में नहीं होता था क्योंकि भारत में प्रगत टीकाकरण था। ये अंग्रेजों ने लिखा है उनके रिकॉर्ड में, और उन्होंने उस टेक्नोलॉजी को लेकर के गए, उसको एलोपैथी के अंतर्गत डाल दिया, उसको एक पूरी तरह से एक जिसको कहते हैं औपचारिक शिक्षा का पार्ट बना दिया और ये अनौपचारिक विधि को समाप्त किया। उसके लिए कानून बना है। इसलिए आज भी वो कानून भारत में लागू है। आज भी अखबारों में आप पढ़ते होंगे कि फलाने गांव में झोला छाप वैद्य पकड़े गए, झोला छाप डॉक्टरों के ऊपर कार्रवाई। ये झोला छाप शब्द कहां से आया? झोला छाप डॉक्टर। ये झोला छाप डॉक्टर ये हुआ करते थे जो वाकई टीकाकरण करते थे। खैर, तो जैसे ये शरीर के विकार को नष्ट करने की बात है, वैसे विराट के विकार उसको समझना।
तो इन सारे जीवाणुओं के, विषाणुओं के उत्तर तो मिल गए, लेकिन एक रोग का उत्तर नहीं मिला जिसको हम कर्करोग कहते हैं, कैंसर कहते हैं। उसका उपचार ढूंढना कठिन क्यों हो गया? क्योंकि उसका कोई जीवाणु नहीं, उसका कोई कीटाणु नहीं। खूब मातापच्ची कर दी उन्होंने, कई सारे ये बातें बताई कि तंबाकू के सेवन से हो सकता है। कोई डॉक्टर ये नहीं कहेगा कि तंबाकू के सेवन से कैंसर होता है। यदि कहता है तो वो झूठ बोल रहा है, क्योंकि ये सिद्ध नहीं हुआ है अभी तक। किसी भी, उनको कार्सिनोजेनिक एजेंट कहा जाता है, कैंसर को उत्पन्न करने वाले तत्व ऐसा माना जाता है, लेकिन यह अभी तक सिद्ध नहीं हो सकता। प्लास्टिक को भी कहा कार्सिनोजेनिक है। ऐसे बहुत सारे तत्व ढूंढ करके उन्होंने निकाले, लेकिन उनको मिला ही नहीं कारण। कारण क्या है? वास्तविक कारण यह है कि शरीर की कोशिका शरीर का अनुशासन मानने से मना कर देती है, तब कैंसर होता है। शरीर की कोशिका का मरना शरीर के लिए आवश्यक है। हम बैठे हैं, प्रत्येक क्षण हमारी लाखों कोशिकाएं मर रही है। इस समय हम बैठे हैं, उस समय हमारे शरीर के अंदर मृत्यु का तांडव चल रहा है और जीवन का लास्य भी चल रहा है, और उस तांडव और लास्य को मिलकर के ये जीवन का नृत्य चलता है। ये चय और अपचय, ये दोनों प्रक्रियाएं हमारे शरीर में चल रही होती है। एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म उसको कहते हैं आज की आधुनिक चिकित्सकीय भाषा में। इन दोनों को मिलकर के शरीर का मेटाबॉलिज्म कहते हैं। चयापचयी प्रक्रिया हमारे शरीर की चलती है। कोशिका मरती है, दूसरी कोशिका उसका स्थान लेती है। 2 महीने में, 6 सप्ताह से 2 महीने के बीच में त्वचा की सारी कोशिकाएं बदल जाती है। ये आज जो मेरी त्वचा है, 2 महीने पहले इसमें से एक भी कोशिका नहीं थी। ये पूरी की पूरी नहीं हो चुकी है सारी। 6 महीने के अंदर पूरा का पूरा यकृत, लीवर, जो सबसे धीमे बदलने वाली प्रक्रिया हमारे शरीर के अंदर की जो है वह यकृत है, उसको पूरा बदलने में 6 महीने लग जाते हैं। सारे शरीर को, केवल मस्तिष्क की कोशिकाएं नहीं बदलती ऐसा कहते हैं। मेरा तो वो भी नहीं मानना, मेरा तो मानना है कि उसके अंदर भी परिवर्तन आता है। पर आधुनिक विज्ञान अभी तक कहता है कि ग्रे सेल्स को छोड़ करके सारी कोशिकाएं, और उनका ये नहीं मरती, इसको कहने का केवल एक ही कारण है, अगर ये मर जाती तो मेमोरी मर जाती। लेकिन मेमोरी फिजिकल नहीं है, ये उनको अभी तक समझ में नहीं आया। मेमोरी चित्त का पार्ट है, ब्रेन का पार्ट है नहीं। खैर, हम उस विषय से विषयांतर में चले जाएंगे। शरीर विज्ञान की बात हम नहीं कर रहे हैं, हम विराट के शरीर विज्ञान को समझने की कोशिश कर रहे हैं। यदि शरीर के अंदर एक कोशिका मरने से मना कर देती है और वो मल्टीप्लाई होना शुरू रखती है कि मैं नहीं मरूंगी, मैं 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 होती रहूंगी, मैं शरीर का अनुशासन नहीं मानूंगी, उस कोशिका के उस अहंकार के कारण ट्यूमर होता है, गांठ बनती है, उसको कैंसर कहते हैं। ऑपरेशन करके निकाल दो, कीमोथेरेपी से निकालो, लेजर थेरेपी से निकालो, कुछ भी करो, वह अनुशासन रिस्टोर नहीं कर लेते तब तक कैंसर समाप्त नहीं हो सकता। जैसे ये हमारे शरीर का है, वैसे विराट को कितना बड़ा कैंसर हो रखा है। यह अंगांगी तत्व जो है कि हम उस विराट के अंग है, और उस विराट के लिए हमको अपनी भूमिका का निर्वाह करते हुए आवश्यक त्याग करना है, और आवश्यकता हो तो जीवन का भी त्याग करना है। यह बोध समाप्त होने के कारण विराट विकारग्रस्त हुआ है। यह है जो हम समग्र रूप से यदि देखते हैं तो समाज में जो अव्यवस्था आपको दिखाई देती है, संस्कारहीनता दिखाई देती है, या जहां अवतार के कार्य को करते समय भगवान श्री कृष्ण ने शब्द प्रयोग किया, अभ्युत्थानम अधर्मस्य, अधर्म का अभ्युत्थान होता हुआ दिखाई दे रहा है। उसका कारण है कि चातुर्वर्ण के द्वारा आपस में बैलेंस्ड, आपस में संतुलित, सुव्यवस्थित, सत्व रजतम को व्यवस्थित प्रवाहित करने वाला विराट का संतुलन समाप्त हो गया। इसलिए धर्म की एक परिभाषा है संतुलन। धर्म तुला के दोनों पलड़ों का सुव्यवस्थित होना संतुलन है।
वह संतुलित नहीं होता, एक पलड़ा भारी हो जाता है तो अधर्म हावी हो जाता है। यह सारे के सारे विराट के संतुलन को बनाए रखने के लिए चातुर्वर्ण समझना आवश्यक है, चातुर्वर्ण के सिद्धांत को समझना आवश्यक है, क्योंकि इस विराट के पूरे शरीर में ये तीनों तत्व 4 प्रणालियों से काम करते हैं। उस विराट में कर्म सब करेंगे, प्रत्येक कोशिका कर्म करेगी, प्रत्येक कोशिका हर क्षण श्वास लेगी, प्रत्येक कोशिका हर क्षण खाना खाएगी, प्रत्येक कोशिका हर क्षण विसर्जन करेगी, प्रत्येक कोशिका हर क्षण प्राण तत्व प्राप्त करेगी, प्रत्येक कोशिका हर क्षण प्राण का उत्सर्जन करेगी। हम भी कर रहे, ये सारे काम हम हर क्षण कर रहे, इसलिए हम उस विराट के बैलेंस को हर क्षण डिस्टर्ब कर रहे हैं। इसलिए कहा गया कि तुमको जो काम दिया गया है, जो तुम्हारी भूमिका है, उस पूरी प्रणाली में, उस विराट की प्रणाली में जिस अवयव के तुम अंग हो, जिस अंग के तुम उतक हो, जिस उतक की तुम कोशिका हो, उसके अनुसार तुम्हारा कार्य, तुम्हारी भूमिका। और एक ही तो भ्रूण होता है, भ्रूण की जो कोशिका होती है वो तो एक ही तो कोशिका होती है। शुक्र में से अंड और वीर्य में से अंड निकल करके वो मिलते हैं और भ्रूण तैयार होता है, मां की कोख में बच्चे का जन्म होता है। और वो जब हो गया, वो जब तो एक कोशिका पैदा हुई, उस एक कोशिका से विभाजित होते होते देखो कितना कॉम्प्लेक्स, कितना अद्भुत शरीर का तंत्र पैदा हो गया। पर मूल में तो एक ही था, मूल में तो एक ही थी। वो एक ही कोशिका परिवर्तित होते समय उसका प्रोग्रामिंग चेंज हो जाता है, वही उसी कोशिका में से निकली हुई वही प्रोटॉन, वही न्यूक्लियस, उसी के सारे प्रोटीन, उसी वही अमीनो एसिड्स, वही हार्मोन्स, वही फेरोमोन्स, वही सारे मिलकर के दूसरी कोशिका बनाते और उसको कह देते तेरे को किडनी का काम करना है। सेम प्रोसेस से कोशिका बनती है, उसको कह देते तू पीली हो जा, तेरे को यकृत बनना है, तू गुलाबी बन जा, तेरे को पैंक्रियाज का काम करना है, तू रंग बदल देते। कभी अपने घर में पेड़ के ऊपर खिलती हुई कली को देखिए, वह कली भी ऐसी एक कोशिका से ही विभाजित होते हुए 2, 2 की 4, 4 की 6 बनती है। लेकिन 4 की 6 बनते समय जिस कोशिका को कह दिया जाता है कि तू हरित द्रव्य लेकर के हरी बन जा, तो तू वो नीचे की उसकी डंठल बन जा, तू उसकी नीचे की वो पत्ते बन जा जो उस कली को आसरा देने वाले हैं। उसी एक कोशिका को कह देता है तू लाल रंग की हो जा, तो तू उसकी पंखुड़ियां बनेगी। किसी को कह देता है कि तू परागदंड बनेगा, किसी को कह दिया जाता है कि तू परागकण बनेगा। परागकण बनने के लिए कह दिया जाए, वो कोशिका कहे नहीं नहीं नहीं, परागकण तो बहुत जल्दी फूल से दूर हो जाता है, मैं नहीं परागकण बनूंगी, मुझे तो डंठल बनाओ, मैं लास्ट तक चिपके रहना चाहती हूँ। काम चलेगा क्या? वो पुष्प विकसित होगा क्या? प्रत्येक कोशिका को अपना ही कार्य करना पड़ेगा। उस विराट की हम कोशिकाएं हैं, उस विराट की हम कोशिकाएं हैं। इसलिए उस विराट के साथ हमारे संबंध को समझना यह चातुर्वर्ण हमसे करवाता है। चातुर्वर्ण वो हमको बताता है, हम यदि अपना वर्ण समझ लेंगे तो पता चल जाएगा हरा वर्ण है डंठल की बनना है, लाल वर्ण है पंखुड़ी बनना है, नहीं केसरिया है तो परागकण है। वर्ण से पता चल जाएगा भूमिका क्या है, वर्ण से पता चल जाएगा कि मेरा उस विराट के प्रति क्या कर्तव्य है। यह वर्ण धर्म है, उस वर्ण धर्म का पालन मैं करूंगा तब विराट पोषित होगा, तब समष्टि पोषित होगी। और इसलिए इस प्रक्रिया को, विराट के प्रति मेरे कर्म को बताया मेरा धर्म। उस धर्म को पहचानने के लिए चातुर्वर्ण है। उसने गुण कर्म विभागशः अपने वर्ण को पहचानना और उस विराट के प्रति अपने कर्तव्य का पालन करना, यह हमारे संस्कृति में, हमारे समाज में बड़ी सहजता से, आनंद के साथ, उत्सव के साथ ढाल दिया गया था। बड़ी मजेदार बात थी। सामान्यतः पाश्चात्य विचार के कारण भी आधुनिक जीवन में कर्तव्य कष्टकारक होता है। ये पाश्चात्य मत है। हम पिछले 2-3 दिनों से अपनी बहुत सारी भ्रांतियों के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, दूर कर रहे हैं ऐसा मैं बिल्कुल दावा नहीं कर सकता, उस पर चर्चा कर रहे हैं। समझ में आ जाएगी तो शायद दूर हो जाए, नहीं भी हो सकती, समझ में आने के बाद भी दूर नहीं हो, ये संभव है। भ्रांति इंटेलेक्चुअली समझ में आने से काम नहीं चलेगा, बौद्धिक रूप से भ्रांति समझ में आने से काम नहीं चलेगा। जब वो
अनुभूत हो जाती है, जब उसका साक्षात होता है तब समझ में आता है, अरे गड़बड़ हो गया, किस रास्ते पर चल रहा हूं मैं। भान तो सबको होता है गड़बड़ करते समय, लेकिन जब साक्षात हो जाता है तब रास्ता बदल जाता है। साक्षात नहीं होता तब तक रास्ता नहीं बदलता, इसलिए वो लक्षण दिखने से उस भ्रांति को। तो ये पाश्चात्य जीवन की भ्रांति है। कर्तव्य करना बड़ा कष्ट का काम है, त्याग करना बड़ा कष्ट का काम है। वास्तविकता में ऐसा है क्या? नहीं है। वास्तविकता में सर्वाधिक आनंददायी त्याग है। त्याग के बिना आनंद की कल्पना ही नहीं कर सकते, त्याग के बिना सुख की कल्पना ही नहीं कर सकते। त्याग में ही आनंद है। कर्तव्य से अनुपम, कर्तव्य से सुंदर, कर्तव्य से अधिक प्रेमास्पद जीवन में कुछ नहीं। हम प्रेम की अभिव्यक्ति कर्तव्य के द्वारा ही कर सकते हैं, और कोई तरीका नहीं प्रेम की अभिव्यक्ति करने का। कर्तव्य कर्म से ही प्रेम संभव है। इसलिए धर्म उत्सव था हमारे लिए, आनंद था, मस्ती थी। कर्तव्य करते समय मस्ती से कर्म करते थे, आनंद से कर्म करते थे। उस बालक को बचपन से संस्कारों में डाल दिया जाता था, छोटी छोटी बातों में हंसते हंसते ढोल बजा करके खूब तालियां बजा रहे, उसको बताया जा रहा है तेरा ये कर्तव्य है, इस विराट के प्रति तेरी ये भूमिका है, इस भूमिका को हंसते हंसते प्रेम से निभाओ, तुम्हारा भी कल्याण हो जाएगा, कल्याण वस्तु श्रेय हो जाएगा। श्रेय परम वापसत परस्परम भावयंत, यह परम श्रेय तब प्राप्त होगा जब अपनी कोशिका, अपना उतक, अपना अंग, अपना अवयव, अपनी प्रणाली, इसके अलावा विराट के अंदर अपने स्थान को हम समझ लेंगे। वह वर्णाश्रम व्यवस्था, वर्ण धर्म की व्यवस्था है। उसके लिए तैयार करने की व्यवस्था आश्रम की व्यवस्था थी। उस कर्तव्य की जो ट्रेनिंग थी, केवल कह नहीं दिया कि वो कर्तव्य करो, उसकी ट्रेनिंग भी दी। वो ट्रेनिंग देने के लिए आश्रम व्यवस्था थी। इसलिए आश्रम धर्म था, वर्ण धर्म था, आश्रम धर्म था। जन्म जन्मांतर की यात्रा में, यानी समय के रूप में विराट में, और इस समय के विराट के अंदर अपने धर्म का पालन करने के लिए वर्ण का सिद्धांत था, वर्ण की समझ थी। और अपने इस 100-150 साल के छोटे से जीवन के अंदर अपनी आयु अवस्था के अनुसार अपने कर्तव्य का, धर्म का पालन करने के लिए आश्रम की व्यवस्था थी। यानी हर क्षण जीवन में एक क्षण भी हम अपने धर्म से च्युत ना हो, ऐसी व्यवस्था थी। हर क्षण हम अपनी विराट के प्रति अपने कर्तव्य का पालन कर सके। आज वो अंगांगी भाव खोता जा रहा है। कर्तव्य का भाव तो बाद में आएगा, संवेदना का भाव तो बाद में आएगा। लेप्रेसी का पेशेंट होता है ना, कुष्ठ रोग हो जाता है। कुष्ठ रोग क्या करता है? कुष्ठ रोग संवेदना को मार देता है। कुष्ठ रोगी के अंग गलते हैं, किसी बीमारी के कारण नहीं। कुष्ठ रोग की बीमारी के कारण अंग नहीं गलते। कुष्ठ रोग जिस अंग को प्रभावित करता है, उस अंग की संवेदना समाप्त हो जाती है। कुष्ठ रोगियों की उंगली पर आधी पट्टी बंधी हुई अपने को दिखती है ना, तो मेरे को पहले लगता था कि कुष्ठ रोग के ये लक्षण होंगे, जैसे गांठ बनना, ये कुष्ठ रोग का पहला लक्षण है, गांठ से शुरू होता है वो। कुष्ठ रोग के ये लक्षण होंगे कि जिसके अंदर अंग गल जाते हैं, जख्म होती है। जैसे डायबिटीज वाले को जख्म होती है तो जल्दी नहीं भरती, वैसे ही मैंने सोचा कि कुष्ठ रोगी को जख्म होकर के उसके अंग गलने लगते होंगे, पैर, ये अंगूठे। इसलिए उनके, मैंने दिल्ली में कुष्ठ रोगियों के बीच में खूब काम किया। कुष्ठ रोगियों की बस्ती के बीच में हमारा एक कार्य था केंद्र का। वहाँ हमने संस्कार वर्ग शुरू किया, फिर स्कूल शुरू किया। अभी वो स्कूल इतनी बड़ी हो गई, बहुत बढ़िया ढंग से चल रही, यूनेस्को के बहुत पुरस्कार मिले। अब विवेकानंद केंद्र नहीं चलाता, वहीं के एक NGO बना करके उसको दे दिया था। केंद्र की एक कार्यकर्ता है हेमा अभ्यंकर, वो चलाती है, वो वहाँ जाती है, वो उस NGO का पार्ट बन गई, वो चलाती है। बड़ा अद्भुत, बड़ा सुंदर। उस समय कुष्ठ रोगियों के बीच में काम करता था। तब उन कुष्ठ रोगियों की शुश्रूषा के लिए जो डॉक्टर आते थे, उनको मैंने पूछा कि ये इनकी उंगलियां क्यों गल जाती हैं। तो उन्होंने जो बात बताई उसने मेरी आंखें खोल दी। अपने इस अंगांगी संबंध से और वर्ण धर्म से उसका संबंध है। उस डॉक्टर ने बताया कि कुष्ठ रोगी के रोग के कारण उंगली नहीं गलती, उसकी उंगली की संवेदना समाप्त हो जाती है। फिर जब वो सोया होता है तो चूहा आकर के उंगली खा जाता है, उसको पता ही नहीं चलता। जब संवेदना समाप्त हो जाती है तब कुष्ठ रोग होता है। कई बार मैं कहता हूं, भारत माता को कुष्ठ रोग हो गया है, हमारी संवेदना समाप्त हो गई,
विराट के साथ में जो अपना अंगांगी संबंध है, उस संबंध की संवेदना समाप्त हो गई, इसलिए हम एकांगी हो गए, अंगांगी से एकांगी हो गए, ऑटोमाइज्ड हो गए, विकृत हो गए, विभक्त हो गए, कट गए, बिखर गए, विशृंखल हो गए, वो श्रृंखला कट गई, वो संवेदना कट गई। वर्ण धर्म हमको अपनी उस संवेदना का सतत भान कराता है, बताता है कि तुम अकेले नहीं हो। परिवार, समाज, राष्ट्र, मानवता, सृष्टि, ब्रह्मांड, परमेष्टि, सब तेरे वही कोशिका, उतक, अवयव, अंग, प्रणाली, वही प्रक्रिया, शरीर, विराट के शरीर के हम इस प्रकार से अंग हैं। इसलिए भारत में किसी भी व्यवस्था का जो मूलभूत इकाई, प्राइमरी यूनिट, वह जो इकाई थी, वह इकाई कभी व्यक्ति नहीं था। व्यक्ति को इकाई इस देश ने कभी नहीं माना। इस देश की इकाई परिवार था। आज भी इस देश की इकाई परिवार है। इसलिए राम को अश्वमेध यज्ञ के समय सीता नहीं थी तो सोने की मूर्ति बैठानी पड़ी थी। राम अकेले यज्ञ नहीं कर सकता, परिवार कर सकता है, क्योंकि कोशिका का अकेले कोई अस्तित्व ही नहीं। यदि वो शरीर से कट जाए तो वो कोशिका है ही नहीं, वो तो मर गई, उसी क्षण मर गई, कटते ही मर गई। सब्जी काटते काटते थोड़ा सा चाकू लग जाता है तो ये छिलका निकल जाता है, वो छिलका निकल गया, वो मर गया, वो उसके अंदर जीवन खत्म, निकलते ही जीवन खत्म। शरीर से जुड़ा है तभी तक जीवंत है। इसलिए वो संवेदना, अंगांगी संवेदना को समझना, उसके लिए अपने वर्ण को समझना, इसलिए उसके अनुसार अपने कर्म को करना, इसलिए उसके अनुसार अपने धर्म का पालन करना, त्याग करना, कर्तव्य करना, हंसते हंसते करना, मस्ती से करना, उत्सव के साथ करना, यह चातुर्वर्ण धर्म है। वह दैवी है। जब ऐसा वो सुव्यवस्थित होता है तब उसका स्वरूप ही दिव्य होता है, दैवी होता है। उस दिव्यता को समझना। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कह रहे, उसका मैं करता तो हूं, बनाने वाला हूं, उसके माध्यम से कर्म करने वाला हूं, लेकिन फिर भी मैं अव्यय अकर्ता हूं। उस दिव्यत्व को मत भूलना। इस विराट की ये सारी जो व्यवस्था है वह अव्यय, अविनाशी, दिव्य है। इसलिए वर्ण का सिद्धांत समाप्त नहीं होगा। समय समय पर उसकी बाह्य रचना बदल जाएगी, उसका रूप बदल जाएगा, उसकी योजना बदल जाएगी, उसकी व्यवस्था बदल जाएगी, सिद्धांत नहीं बदलेगा। यह चार जो है वो मानवीय स्वभाव है। सत्व प्रधान, त्याग में, ज्ञान के लिए शम दम आदि साधनों के द्वारा एक स्वभाव जीवन में मिलेगा, सारी दुनिया में मिलेगा। जिन्होंने कभी ब्राह्मण नाम का शब्द भी नहीं सुना, जिनकी भाषा में इस नाम का कोई शब्द नहीं, इसका पर्यायवाची नहीं, ऐसे समाजों में भी मिलेगा। जिनको हम अपनी भूल के कारण आदिवासी समाज करते हैं, उनमें भी मिलेगा। सत्व प्रधान, सतत त्याग करने वाला, ज्ञान की प्राप्ति की प्रेरणा से कर्म करने वाला, शमदमादि षट संपत्तियों के द्वारा अपने नियंत्रण को रखने वाला, ऐसा त्यागी स्वभाव वाला व्यक्ति रहेगा दुनिया में, हमेशा रहेगा। नाम उसको चाहे जो दे दो, नाम दो नहीं तो भी चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। सारी दुनिया में ऐसे लोग आपको मिलेंगे। अनेक किस्से हैं ऐसे लोगों के। जिन देशों में, जिन जगहों पर ये वर्ण वाली कोई नाम ही नहीं था, कोई व्यवस्था ही नहीं थी, तो भगवान श्री कृष्ण जब कह रहे मया सृष्टम, तो मया सृष्टम क्या केवल भारत के लिए किया क्या उन्होंने? सारा जगत ही उनके द्वारा सृष्ट है। तो अफ्रीका में हो, चाहे अमेरिका में हो, चाहे यूरोप में हो, उनके अंदर चातुर्वर्ण तो होगा ही। ऐसा भी व्यक्ति होगा जिसका सत्वगुण तो गौण है लेकिन रजोगुण प्रधान है। इसलिए जो वीरता के भाव से, सत्ता अथवा प्रतिष्ठा की कामना से, प्रेरणा से सतत कर्म करेगा, ऐसा भी व्यक्ति होगा। फिर तीसरे प्रकार का भी व्यक्ति होगा, दुनिया के सारे समाजों में होगा, सारे प्रकार की प्रणालियों में होगा, सारी प्रकार की व्यवस्था में होगा, जिसका
रजोगुण प्रधान है, किंतु तमोगुण उसका गौण होने के कारण वह सृजन के भाव से, सतत उत्पादन करने के भाव से कर्म करता है, उत्पादन का कर्म करता है, उसका मूल्यांकन करता है, उसके मूल्य को जानता है, उसके मूल्य की वृद्धि करने का प्रयत्न करता है और सबको भरपूर कर देने की उसकी क्षमता है। ऐसे पूरित करने वाला, परिपूर्ण करने वाला, समाज को भर देने वाला, ऐसा भी एक तत्व होता है जो काम करता है। ऐसे स्वभाव के लोग भी होते हैं और फिर ऐसे स्वभाव के लोग भी होते हैं जो आज्ञा पालन करते हैं, सेवा करते हैं, शुश्रूषा करते हैं। और एक सुंदर शब्द आता है जो भगवत गीता में आएगा 17वें 18वें अध्याय में, शूद्र के कार्य के बारे में बताते समय वो कहते हैं वो परिचर्या का कार्य करेगा। कितना सुंदर शब्द है, परिचर्या। वो व्यवस्थित करने का काम करेगा, पूर्णता से व्यवस्थित करने का काम करेगा। किसी भी स्थिति को थोड़ी सी भी अव्यवस्था है, कोई व्यक्ति बैठा होता है, बैठे बैठे उसका कोई लेना देना नहीं, वो वहां का आयोजक भी नहीं है, किसी और कार्यक्रम में अतिथि बन करके गया, उसको कोई कुछ कहने भी नहीं वाला, तो भी वहां पर उसको एक छोटी सी सल दिखती है तो वो उसको ठीक करता है, उससे रहा नहीं जाता। सल है तो ठीक करेगा, कुछ कागज का टुकड़ा दिखेगा तो उठा लेगा, उसके रह नहीं जाएगा। परिचर्या, सुव्यवस्थित करना, पूर्णता से व्यवस्थित करना, ऐसा उसका स्वभाव होता है। सेवा का उसका कर्म होता है, आज्ञा पालन का उसका स्वभाव होता है। भीरू होता है, वो हमेशा इस बात से सतर्क रहता है कि उससे कोई त्रुटि ना हो जाए, गलती ना हो जाए, उसकी सेवा में कमी ना रह जाए। इसलिए ऐसे जो भाव वाला होता है वो शूद्र होता है। एक बड़ी सुंदर कथा मेरे किसी गुरु ने, मार्गदर्शक ने बताई थी सेवा के बारे में। उन्होंने कहा देखो तुम कितने मजेदार बात करते हो, कभी कभी सेवा के नाम पर। हम सेवा के नाम पर करते क्या है? बोले सेवा के नाम पर कई बार हम बड़ी उटपटांग बातें करते हैं, उल्टे काम करते हैं। हम मान रहे हैं कि हम सेवा कर रहे हैं लेकिन कर उल्टा रहे। उन्होंने उदाहरण दिया, बोले हमारे बचपन में मैं जहाँ रहता था तो हमारे गली में एक नाई था, तो उस नाई के बेटे ने, ये मेरे उन्होंने मार्गदर्शक जो है, गुरु जो है, उन्होंने बताई हुई बात है उनके बचपन की। तो गली में नाई था, उस नाई के पास हम सब लोग जाते थे और जाकर के वो हमारे महीने में एक बार बाल काट देता था और हमारे घर से उसको चवन्नी जो भी मिलना था वो मिल जाता था। हमको तो ना पैसे देने होते थे ना कुछ देने होते। जिस दिन पिताजी के आंखों में दिख जाए कि बाल बढ़ गए हैं, आंखों में ही दिख जाता था। और आंखों में देख करके जिसके समझ में नहीं आता था उसको फिर हाथ से पता चलता था, मुंह से तो कभी बताते ही नहीं थे पिताजी, या तो आंखों से बताते थे या हाथ से बताते थे। तो आंखों से पता चल जाता था, एक आध बार हाथ से पता चल जाए उसके बाद उस व्यक्ति को भी आंखों से पता चलना शुरू हो जाता था। जब पिताजी से आंखों से पता चल जाए कि बाल बढ़ गए तो नाई के पास जाके बैठ जाते थे, वो ठीक कर देता था। वो नाई थोड़ा सा बड़ा हुआ, बोले वो जो थे, मैं जब 5वीं 7वीं में था तो वो नाई बड़ा हो गया, तो उसका बेटा जो 15-16 साल का था वो दुकान में आना शुरू हुआ और उसने नए नए बाल काटना शुरू किया। अब उसको काटने आते नहीं थे, ढंग से गड़बड़ करता था, इसलिए उसके पिताजी किसी बड़े व्यक्ति के बाल उसको काटने नहीं देते। अब उसकी प्रैक्टिस नहीं होती थी तो वो हम लोगों को पकड़ पकड़ करके ले जाता, अरे आओ मैं तुम्हारे बाल काट दूं, अरे आओ, पैसे नहीं लूंगा, अरे नहीं इस महीने की चवन्नी तो पहुंच गई, वो तो क्या लेना देना, तुम आओ, अरे कल ही तो तूने मेरे ही काटे थे, कोई बात नहीं कल गलत काटे थे आज सही काट देता हूं। पीछे पड़ पड़ करके बाल काटता था। अब वो मेरे को पूछते हैं अब बताओ कौन किसकी सेवा कर रहा है? नाई का बेटा हमारे बाल काट के हमारी सेवा कर रहा है या हमारा सिर उसके हाथ में सौंप करके हम उसकी सेवा कर रहे हैं? कौन किसकी सेवा कर रहा है? तो सेवा का अर्थ क्या, इसको समझना। और एक बड़ी सुंदर घटना उन्होंने बताई, ये तो देखी हुई, उनकी देखी हुई घटना थी, सत्य घटना, ये भी सत्य घटना ही थी नाई वाली। उन्होंने बताया कि एक गुरु थे, बहुत अच्छे पहुंचे हुए सिद्ध गुरु थे और बड़ा उनका शिष्य समुदाय था, लेकिन वो किसी शिष्य को अपनी शारीरिक सेवा नहीं करने देते, हाथ नहीं लगाने देते थे, पैर दबाना, सिर दबाना। एक बार बहुत बीमार हो गए और उनके सिर में दर्द था, पीड़ा था, तो लोगों ने बहुत कहा कि मैं तुम्हारा सिर दबा देता हूँ, थोड़ी सी हमको भी सेवा करने दो, थोड़ी सी हमको भी सेवा करने दो। वो किसी को हाथ नहीं लगाने देते, गालियां दे के भाग जा, यहाँ से करके भगा देते। अब उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हुई, इसको सुन करके उन महात्मा जी के गुरु
उनको पता चला कि मेरे शिष्य की तबीयत खराब हुई, वो इनकी तबीयत देखने के लिए आए। ये लेटे हुए उठ नहीं सकते, उठने की कोशिश की कि गुरु के चरण स्पर्श को करने की स्थिति नहीं, गुरु ने कहा लेटा है, ये लेट गए। महात्मा, खुद बड़े महात्मा है, बहुत बड़ा शिष्य समुदाय, उनके गुरु आए। गुरु ने कहा क्या हुआ? कुछ नहीं, सिर में दर्द होता है, सिर में पीड़ा है। अच्छा ठीक है, लेटा रहे, मैं सिर दबाऊंगा तुम्हारा। तो इन्होंने कुछ नहीं बोला और गुरु ने सिर दबा दिया, बढ़िया ढंग से सिर दबाया, फिर हाथ पांव दबाए, गुरु चले गए। गुरु के चले जाने के बाद में शिष्यों ने पूछा, बड़े नौटंकीबाज हो तुम, हम तुम्हारे शिष्य हैं, हम तुम्हारा सिर दबाना चाह रहे थे तब तो दबाने नहीं दिया, जोर जोर से चिल्लाते थे कि नहीं हाथ मत लगाओ, सेवा मत करो, मैं नहीं किसी की सेवा लेता, इतनी नौटंकी करते थे। और जो साक्षात गुरु है, जिसकी तुमने सेवा करनी चाहिए, उससे तुमने सेवा ले ली। हम तुम्हारे शिष्य हैं, हमसे तो तुम सेवा लेते नहीं हो, और गुरु से सेवा ले ली। तो ये महात्मा उनको कहते, अच्छा मैंने उनसे सेवा ली, अरे ये कहां हुआ? तो उन्होंने पूछा, अभी तो हमने देखा वो तुम्हारा सिर दबा के गए। बोले सिर दबाने से पहले उन्होंने क्या कहा वो नहीं सुना? बोले उन्होंने कहा लेटे रहो और हिलो मत, मैं सिर दबाऊंगा तुम्हारा। तो बोले मैंने उनसे सेवा नहीं ली, मैंने उनकी सेवा की। गुरु की सेवा आज्ञा पालन होती है, मैंने उनकी आज्ञा का पालन किया और उनकी सेवा की। उन्होंने मेरा सिर दबाया या मैंने उनकी सेवा की? उन्होंने मेरी सेवा नहीं की, उनका मेरा सिर दबाना। इसलिए सेवा भौतिक नहीं होती है, भाव में होती। तो वो परिचर्या का भाव, वह सेवा का भाव, वह शूद्र, ये तो समाज में हो गई, ये तो जीवन में हो गई, सारे समाज में होगा। इसलिए विराट के ये चारों काम, ये चारों अंग, ये चारों प्रणालियां विराट की काम करती रहे, यह दिव्य योजना है। विद्य कर्तारम अव्ययम, अव्यय अकर्ता ऐसा मैं हूं इस सबको करने के बाद भी, क्योंकि यह दिव्य योजना है। जब उस दिव्य धर्म को जान लेगा कोई, तो वह भी इस जन्म कर्म के बंधन से मुक्त हो जाएगा। फिर उसको करने में मजा आ जाएगा। फिर वो जो काम करेगा उसको इतने आनंद से करेगा कि उस कर्म को करके ही उसकी मुक्ति हो जाएगी। ये अगले श्लोक में बताया, नमाम कर्माणि लिंपन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति माम यो भी जानाति। ये बहुत महत्वपूर्ण है। कर्म भी न सबध्यते, वह भी कर्म से नहीं बनता तो ये जान जाता है। इस सारी योजना के पीछे के दिव्यत्व को जो देख लेता है, जो समझ लेता है और उस दिव्यता के अनुरूप अपने धर्म का पालन करता है, वह कर्म से बंधता नहीं, वह कर्म से मुक्त हो जाता है। यह इसलिए ये ज्ञान कर्म संन्यास योग है। ये कर्म संन्यास का तत्व आगे के 3-4 श्लोकों में बड़े सुंदर तरीके से भगवान श्री कृष्ण ने समझाया है। उसको अपन मंगलवार को देखेंगे। मैं भी 6:30 बजे की ट्रेन से पुणे जा रहा हूँ और मंगलवार की सुबह वापस लौटूंगा। तो मंगलवार को 3:30 बजे अपन स्वाध्याय करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः। यदि उस समय चातुर्वर्ण के विषय को लेकर के, चूंकि ये सबसे ज्यादा भ्रांति फैला हुआ ऐसा विषय है और सबसे ज्यादा समाज में बहुत ज्यादा विकृति इसके कारण आई है, और हम लोग हिंदू जो वास्तविकता में संगठित होते हुए भी, अभी संगठित हो जाने के बाद भी इस एक विषय पर हमेशा डिफेंसिव में चले जाते हैं। हमेशा हम बड़ा अपमानित महसूस करते हैं, हाँ यार ये तो गड़बड़ी है, ये तो हमारे पूर्वजों ने गड़बड़ी की थी, ऐसा भाव हमारे मन के अंदर भी आता है। और इसके कारण इसके विज्ञान को समझना बहुत आवश्यक है। तो इसलिए यदि इसके बारे में कोई शंका हो, कोई विपरीत कहने की मन में भाव हो, इच्छा हो, सुनते समय लगा कि ये हाँ ये कह तो रहे लेकिन ये जच नहीं रहा है, मतलब तार्किक भले ही हो लेकिन व्यवहार में तो गड़बड़ी लगता है, व्यवहार में तो ठीक नहीं है, ऐसा यदि लगता है तो उसको अपन लिख ले। मंगलवार को अपन इकट्ठा कर लेंगे। मुझे लगता है इस विषय को समझना बहुत आवश्यक है। भगवंतराव ने कहा था इसलिए भी, और वैसे भी इस विषय को मैं विस्तार से ही लेना चाह रहा था क्योंकि ये व्यवहारिक विषय है, केवल सैद्धांतिक विषय नहीं है, और समाज में हमको इसको लागू करना है, रोज काम करते समय काम में आने वाला विषय है। इसलिए इसको हम व्यवस्थित वैज्ञानिक ढंग से इस पर चर्चा कर ले, स्वाध्याय कर ले तो वो ज्यादा अच्छा है। सर्वे भवन्तु सुखिनः। सर्वे भवन्तु सुखिनः। सर्वे